प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस, मजे में होंगे। और जय माता दी आप सभी को। तो गाइस काम मेरा सारा निमट चुका है, बस कपड़े रह रहे हैं। तो मैं मशीन लगा गई थी और अपने लिए चाय बना के चली गई थी पूजा करने के लिए। चुन चुन मान बेटा। तो चलिए गाइस, आज मुझे जाना नीचे भी ऑफिस में काम कर सफाई करके आनी है, क्योंकि जो हमारे नीचे काम करता था वो चला गया अपने घर। तो चले गाइस, दिखाती हूँ आपको क्या काम हो गया मेरा, क्या नहीं। किचन वगैरह बर्तन वगैरह सब कुछ धो दिए थे। चाय मैं अपनी बना के चली गई थी और यहाँ लगा दी मैंने मशीन। और यहाँ से भी सारे में झाड़ू पोछा लग चुका है, सोनिया कमरे में भी, मेरे कमरे में भी, यहाँ भी। तो गाइस फाइनली सारा काम निपटा हुआ है। तो चलिए मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। छुन छुन इस काम तो सारा हो चुका है और बस अब मेरे कपड़े रह रहे हैं। बाकी रोटी कपड़े धो जाएंगे, उसके बाद चून मारूंगी और फिर जाऊंगी नीचे ऑफिस में। काम निपटा के आना मुझे सारा नीचे का भी। कई दिन से पोछा नहीं लगा, मैं बढ़ती थी इस वजह से मैं जा नहीं रही थी नीचे। मैंने कहा बाद में जाऊंगी, अभी नहीं जा रही हूँ। गाइस कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे। एक घोल मैंने डाल दिया सुखाने के लिए और एक घोल इसमें डाल दिया है। बाकी ये कपड़े सूख जाएं फिर मिलती हूँ आपको। तो गाइस मैं जा रही हूँ नीचे, सारा नीचे से धो के आऊंगी, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। गाइस मैं जा रही हूँ नीचे ऑफिस में सफाई करने, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा है। मैं दिखाती हूँ गाइस आपको, एक मिनट। अब पूरा धोऊंगी, यहाँ से सड़ा पड़ा है। पोछे वाला आया ही नहीं है 2-3 दिन से, अपने गाँव चले गए हैं और धूल मट्टी सब जम रही है। तो चलो गाइस यहाँ की सफाई करते फिर मिलते हैं। मैंने सारे कपड़े धो चुके हैं, बस ये रह गए, ये वाइट है तो इन्हें अलग सुगेरूंगी। बाकी ये सब मशीन में निकल गए हैं और अब मैं नीचे थोड़ा सफा कर आई हूँ, थोड़ा सा रह रहा तो फिर इन्हें और कर दूँ फिर मिलते हैं। तो मैं ऊपर से आ गई थी कपड़े धो के, कुछ कपड़े रह गए थे उन्हें छोड़ के फिर मैं आ गई थी ऑफिस में। पहले थोड़ी सी सफाई करके जा चुकी थी। तो यहाँ कुर्सियाँ बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, तो मैंने एक कपड़ा लेके गीला सा उन पर सारे पे मैंने मार दिया था कपड़ा, कि बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि 6-7 दिन से नीचे सफाई हुई नहीं थी और मैं बढ़ती थी, इसलिए मैं नहीं जा रही थी नीचे काम करने। मैंने कहा मैं जब भी करूँगी जब मेरे पूरे बर्थ हो जाएंगे। और जिसको हमने बोला था पोछा लगाने के लिए वो आ ही नहीं रहा था, वो भी अपने गाँव चला गया, जिस वजह से नीचे धूल मट्टी हो गई थी। ऑफिस में आने जाने वाले लोग भी आते हैं अपने, तो डील वगैरह के लिए लोग आते हैं, इस वजह से तो गंदगी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती गाइस, मुझे गंदगी बर्दाश्त ही नहीं होती है। तो मैंने यहाँ फटाफट से 2-2 बार मैंने सारी कुर्सियों पे कपड़ा मारा है। एक बार पहले तो मैंने सूखा पहले मार के जा चुकी थी, तो मैंने फिर से गीला मारा, गीला कपड़ा लगाया, फिर दोबारा गीला करा, फिर लगाया, जब जाके ये कुर्सियाँ साफ़ हुई थी। और ये पीछे वाली रेड वाली कुर्सी भी मैंने साफ़ कर दी थी। तो यहाँ आ गई थी मैं पोछा लगाने, क्योंकि सारा घर मैं ऊपर से पानी ले जा के सारा फर्श धोया बाहर तक। फिर बाद में बाहर देखा तो गाड़ी धो रहे थे हम, जिनके साथ हम जाते हैं अपने गांव वगैरह जाती हूँ मैं। तो फिर मैंने 3 बाल्टी उनसे भरवाई हैं, 6-7 बाल्टी मैं ऊपर से लेकर गई हूँ। जब जाके पूरा ऑफिस साफ़ हुआ है तो यहाँ फटाफट से धोने के बाद में मैंने फटाफट से यहाँ पोछा और लगा दिया कि सूख जाएगा, तो पंजे ना हों। ये लोग ऊपर से निकलते आते जाते रहते हैं तो निशान हो जाते हैं। तो यहाँ हो गया था पूरा ऑफिस साफ़, चमका दिया था, एक एक कोना ऐसे साफ़ कर दिया था बिल्कुल, और बहुत अच्छा लग रहा था। मंदिर वगैरह सब कुछ साफ़ हो गए थे। तो गाइस मुझे कम से कम 2-2.5-3 घंटे लगे मुझे ऑफिस साफ़ करने में। जाले वगैरह सब कुछ झाड़े हैं, शीशा वगैरह सब कुछ अच्छी तरह से साफ़ कराया मैंने। तो यहाँ भी अच्छी तरह से, मतलब 3 बार मैंने पोछा लगाया है, पूरा धोया है। फिर रह गई थी ग्रिल, जीना सारा साफ़ कर दिया है। पहले मैंने जीना ही साफ़ करा था, अब रह गया ग्रिल, तो ग्रिल भी साफ़ करती हुई जाऊँगी ऊपर तक। तो चलिए गाइस ऑफिस साफ़ हो चुका है, मिलती हूँ अब थोड़ी देर में आपको। तो गाइस नीचे से ऑफिस साफ़ करने के बाद में मैं आ गई थी। पहले मैंने पूरा जीना भी साफ़ करा था, क्योंकि धूल मट्टी बहुत हो रही थी जीने पे भी। नौरतों की वजह से मैंने कुछ काम नहीं करा, खाली अपने घर के अंदर का ही काम करा था। तो यहाँ फटाफट से मैंने सारी ग्रिल वगैरह, पहले सूखे कपड़े से पोंछ के गई थी मैं, उसके बाद में मैंने एक गीला कपड़ा लेके सारी ग्रिल साफ़ कर दी। धूल मट्टी इतनी ज़्यादा आती है ना यहाँ, बहुत ज़्यादा। अगर 2-3 दिन हम पोछा ना लगाएं तो धूल मट्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है, गेट खुले रहते हैं ऊपर के, उस वजह से। तो यहाँ सारी ग्रिल वगैरह अच्छी तरह से साफ़ कर दी थी और मैं थक चुकी थी गाइस, मेरे पैरों में चीज़ हो चुकी थी बहुत ज़्यादा और BP लो हो ही रहा था मेरा। यहाँ से साफ़ कर दिया, पूरी ग्रिल साफ़ कर दी है, नीचे ऑफिस साफ़ कर दिया। पूरे 3 घंटा लग गए मुझे तो आज, एक ग्रिल वगैरह सब कुछ साफ़ हो चुके हैं। और अब मैं जा रही हूँ अंदर, और ये बैठी छुन छुन जो मेरा इंतज़ार कर रही है। छुन छुन बेटू, और ये झाम नहीं आऊँगी ना जब तक मेरा वेट करती रहती है। हवा कितनी तेज चल रही है, कपड़े उड़ के नीचे गिर रहे हैं। सारे कपड़े
कुछ नीचे ही पड़े हैं, मोटे कपड़े रह गए हैं तो मोटे थोड़े से रह गए, थोड़े से रह गए तो इन्हें उतार लो, इन्हें उतार लेते फिर मिलती हूँ। तो यहाँ सारे कपड़े सुखा दिए थे मैंने, ऊपर आके मोटे कपड़े रह गए थे तो मैंने सोच देखा कुछ कपड़े नीचे गिर गए, तो जो सूखे सूखे कपड़े थे वो सारे मैंने उठा लिए थे, मुंह ढक लिया था क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा कैडी हो रही थी। वैसे भी मेरे धूप से एलर्जी हो जाती है फेस पे, तो बस यहाँ जो मोटे मोटे कपड़े थे वो डाल दिए थे और जो सूख गए थे उन्हें मैं उतार के नीचे ले जा चुकी थी पहले भी, और कुछ कपड़े रह गए थे तो यहाँ मैंने कि पहले इन्हें सुखा देती हूँ, बाद में और कपड़े लेके जाऊँगी। तो गाइस इतनी हवा चल रही थी और ऊपर से धूप, और कपड़े सारे उड़ उड़ के नीचे गिर गए थे, तो वहाँ से भी मैंने सारे कपड़े उठा लिए थे। आज इतने सारे कपड़े धो दिए जगह पर, सारा ये धो दिया है मैंने। बर्तन रह गए, बस परात रह गई, बाकी किचन वगैरह सब कुछ साफ हो चुकी है। और अब बना रही हूँ मैं रोटी, यहाँ बन रही है सब्जी और यहाँ बना रही हूँ मैं रोटी। 2:15 का टाइम हो रहा है, सारा काम निपट चुका है, बस रोटी रह गई तो मुझे बनानी है अब रोटी। कपड़े धो गए, छत पे से कपड़े लेके आने सूखे हुए, तो पहले मैं रोटी बना के दे दूँ सबको, उसके बाद जाऊँगी कपड़े उतारने। तो चलेगा, इस मिलती है अभी थोड़ी देर में। तो यहाँ डेली मैं दूध जमा देती हूँ और फटाफट से मैंने दूध जो जमाया था उसको हाथ से छोटी सी रही बना रही है, उससे दूध बुला देती हूँ बच्चों को। दोपहर के टाइम तो मैं डेली दही या चाय देती हूँ। यहाँ गिर दिया था मैंने काला नमक, और थोड़ा सा मैंने गिर था इसमें काला नमक, और थोड़ा सा गिर दिया था मैंने सेंधा नमक, जो थोड़ा सा बिखर गया था तो मैं उसे उठा के गिर के आई थी गाइस। और तवा रख दिया था मैंने, गैस स्लो कर दिया था, दूसरी तरफ बन रही थी सब्जी। तो फटाफट से मैंने सारे काम निपटा लिए थे। सुबह जल्दी उठ जाती हूँ ना, तो उस वजह से मेरे काम भी जल्दी हो जाते हैं, पर आज थोड़ा लेट हो गई क्योंकि आज कपड़े भी धोने थे इस वजह से। तो मैंने बस फटाफट से सारे काम निपटाए। एक साइड दूध गर्म करा इसके पापा के लिए, क्योंकि इसके पापा को भी भूख लग रही थी। आज 2-2:30 का टाइम हो गया था गाइस रोटी के लिए। तो यहाँ फटाफट से मैंने रोटी बनाई, दूध गर्म कर लिया था, सब्ज़ी बन चुकी थी, तो सब्ज़ी एक कटोरे में घाल के मैंने बच्चों के लिए भी ठंडी कर दी थी। सुबह 7 बजे उठ जाती हूँ गाइस मैं, और सुबह 7 बजे से और मेरा डेली का 1 बजे तक सारा काम निमट जाता है रोटी वगैरह से। मैं झाड़ू पोछा करके तो मैं 9 बजे तक फाइनली निमट जाती हूँ, पर रोटी रह जाती है, तो रोटी सब्जी वगैरह में टाइम लगता है। तो सारा रोटी बना के बच्चों को खवाने के बाद में 1 बजे तक मैं निमट लेती हूँ। तो यहाँ बस फटाफट से मैंने रोटी बनाई और रोटी सेकी, और इस सबसे पहले मैं इसके पापा को दे के आई थी क्योंकि उन्हें कहीं जाना था, इस वजह से रोटी अच्छी बन रही थी। इसके पापा को फूली रोटी ही पसंद है, वैसे रोटी नहीं खाते बिना फूली एक। फाइनली सारा काम निमट चुका है, मैंने ये सूख गया था यहाँ बिछा दिया है, सिंक वगैरह सब कुछ साफ हो गई है, बर्तन धो दिए हैं, तेल चिमटा भी सब कुछ धो के रख दिए हैं, गैस वगैरह सब साफ हो चुके हैं गाइस यहाँ से भी। और आप दिखा देती हूँ आपको अपने कपड़े हैं सूखे हुए, मैं उतार लाई हूँ। तो कुछ कपड़े मैंने यहाँ रख दिए हैं, और कितना सारे ढेर लग रहा है कपड़ों का यहाँ पे। तो बस अभी ना आज तो मैं छेड़ूंगी नहीं, कल इन कपड़ान की तय लगा के रखूंगी। और गाइस मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, मैं बता रही गाइस हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब। और टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं, मैं दिखा देती हूँ 1 मिनट गाइस, ये बज रहे हैं 3। तो चलिए गाइस मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, अब जाके मैं रोटी खा लेती हूँ हाथ मुँह धो के, फिर मिलती हूँ। बना रही हूँ करेले की सब्जी, चुन चुना के बैठ चुकी है ये रही, क्योंकि इसकी फेवरेट चीज़ है मटर। और आज बना रही हूँ करेले के साथ बना रही हूँ नमकीन चावल। करेला मटर है? करेला मटर क्यों बता दूँ गाइस, करेले की सब्जी बन रही है चीकू के पापा के लिए, और नमकीन चावल बन रहे हैं बच्चों के लिए, और ये बैठी मटर के लिए। मटर खानी है चुन मटर खानी है, मटर इसमें से पीट दूंगी। तो चलिए गाइस करेला काट लेती फिर मिलते। तो यहाँ आ गई थी तन्नू सोनिया, दोनों दिमाग ख़राब कर रही थी। तन्नू पता नहीं कुछ कह रही थी, तो मैं उस गाइस तन्नू कहती उसका फ़ोन ख़राब हो गया था तो वो ठीक होने गया। तो तन्नू का जब से 3 दिन से फ़ोन ख़राब हुआ, जब से पीछे पड़ी हुई है मेरा फ़ोन कब आएगा। तो मैं उसी को कह रही थी कि आज तेरा फ़ोन आ जाएगा, तो मेरा दिमाग मत ख़राब कर। बार बार एक ही चीज़ पूछती है ना गाइस, बहुत गुस्सा दुआती है। उनके से सोनिया भी आके पीछे से, सोनिया को आइसक्रीम इतनी अच्छी लगी थी तो सोनिया कहती है मेरे लिए भी दोबारा आइसक्रीम बना देना। अरे जीरा नहीं है, चीकू बुलाइयो। तो यहाँ मैं बना रही थी नमकीन चावल, और यहाँ मैंने टमाटर और हरी मिर्च पीस ली थी मिक्सी में, थोड़ा अलग तरह से बना रही थी। तो गाइस वाकई में चावल बहुत अच्छे बने थे, बचे ही नहीं। मैंने तो फिर रात को अपने लिए रोटी बना के खाई थी, क्योंकि चीकू तन्नू सोनिया ने तीनों ने खाए थे, और थोड़े ही बनाए थे, मैंने ज़्यादा नहीं बनाए। तो मैंने तो अपने लिए और उसके पापा के लिए रोटी बना ली थी। और यहाँ फटाफट से सारे मसाले वगैरह सब कुछ घेर दिए थे मैंने, चावल मसाले घेर दिए थे मैंने। जब तक मसाले भुने नहीं थे जब तक मैंने उन्हें अच्छी तरह से पका लिए थे।
गाइस आज मैंने टमाटर पीस के गेरे हैं। इसमें टमाटर, हरी मिर्च मैंने पीस के गेरी है, थोड़ा अलग स्वाद आएगा। और ये आलू मटर और चावल वहाँ रखे हैं और दूध मैंने रख दिया ये रहा। तो गाइस यहाँ मैंने धर दिया करेले उबलने के लिए और यहाँ आलू और मटर अच्छे से मैंने इसको घेर दिया। 1-2 मिनट इन्हें उबालूंगी। इसमें खद चावल थे, 1-2 खदका सा लग जाएगा। चलो ये जैसे जहाँ से भी आए हैं ठीक है, बट जो चावल मैं नवेटा से मंगाती थी वो चावल ज़्यादा अच्छे होते थे, मोटे चावल है चावल वो नहीं। तो जो मैं नवेटा से मंगाती थी वो 100 रुपये किलो वाले थे, ये शायद 40-45 वाले थे। बट ठीक है, चावल ख़त्म हो रहे थे तो मैंने कहा चलो इसे ही बना लेती हूँ, ये ख़त्म कर लेती हूँ। 5-6 किलो चावल थे तो ये भी ख़त्म करने हैं मुझे। तो मैंने इन्हीं चावलों को लेके छोंक दिए थे यहाँ पे, नमकीन चावल, क्योंकि चीकू को हो रही थी। और मैंने कहा चलो बना ही लेती हूँ। नहीं मैं अब जाऊँगी नवेटा, जब वहाँ से लेके आऊँगी। मुझे ये वाले चावल बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे को वहीं के नवेटा वाले चावल ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो चलेगा, यहाँ चावल छोंक दिए थे, पानी घेर दिया था मैंने, तो यहाँ लगा के ढक्कन रख दिए थे चावल मैंने। तो मैं जब जाऊँगी ना, जब लेके आऊँगा, आपके 10 किलो चावल लेके आऊँगा इस, क्योंकि मुझे वहीं के ही चावल पसंद है। और बराबर में रख दिए थे मैंने करेले बनाने के लिए, इसके पापा के लिए। तो यहाँ मैं उबाल के बना रही थी, क्योंकि जो उबाल के हम करेले बनाते हैं वो कड़वे नहीं होते बिल्कुल भी। और मैं खटाई वगैरह घेरती हूँ, बहुत कम घेरती हूँ। यानी बहुत लोग तो काफ़ी सारी खटाई घेर देते हैं। और यहाँ हो रही है हरी मिर्च, इसके पापा के लिए छोंकी थी मैंने। और दे दिया है थोड़ा सा नमक। पहले मिर्च छोंकूंगी, उसके बाद करेले। और चावल बन चुके हैं, चावल मैंने रख दिए हैं वहाँ पे। यहाँ हो रहा है दूध, बस मिर्च हो जाए, इन्हें निकाल के फिर करेले छोड़ दूँगी। यहाँ छोंकने की तैयारी चल रही है करेले। ये हो चुके हैं, अब डालूंगी इसमें करेले। मैं तलूँगी, ये मैंने उबाल लिए थे पहले, तल के बाद इन्हें तल लूँगी अच्छी तरह से। जो कड़वापन होता है वो ख़त्म हो जाता है इनका। करेले तो मैंने भून लिए हैं। अब लगा रही हूँ प्याज की, और मैं भून रही हूँ प्याजों को अच्छी तरह से। और ये जो थोड़ा सा तेल है इसी में ही भून लूँगी। और नवरात्रि हो चुकी है ख़त्म। चलिए गाइस, इन्हें अच्छी तरह से भून लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। एक आंबी और एक टमाटर पीसूँगी करेलों के लिए। अभी एक आंबी काट ले, टमाटर और लाऊंगी। टमाटर और आंबी मैंने पीस ली है और अब डाल दूंगी मैं इसी में ही। प्याज भी हो चुकी हैं। इसी में डाल दिए हैं मैंने सारे मसाले, जो मैंने प्यूरी पीसी थी प्याज टमाटर की, और उसकी वो भी मैंने डाल दी है। गैस कर देती हूँ बंद। दूध का दूध हो चुका है। अब इसे 1 से 2 मिनट और खदकाऊंगी। ये थोड़ा अलग तरीके से बना रही हूँ गाइस मैं करेले की सब्ज़ी, बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगती। अब ये अच्छी तरह से भून जाए, फिर डाल दूँगी इसमें करेला। तो उठा के रख देती हूँ पहले मैं इन्हें। आँखों में चली गई है। थोड़ा सा अच्छी तरह से भून जाए, फिर करेले डालूंगी। इसमें बना रही हूँ आम का जूस, सोनिया तन्नू के लिए और सोनिया के लिए, चीकू के लिए। तो बना लेती हूँ, फिर मिलते हैं। बन चुके हैं चावल और अब मैं देख लेती हूँ कैसे बने हैं। एक मिनट। वाह, तो देख सकते हो चावल थोड़े मोटे वाले हैं पर एकदम बहुत अच्छे लग रहे हैं। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसमें से, क्योंकि आज मैंने टमाटर पीस के घेरे थे। और यहाँ भी करेले की सब्ज़ी बन चुकी है। तो चलिए बच्चों को दिलाती हूँ। पहले जूस पियेंगे बच्चे, ये बाद में खाएंगे। अभी घी घेरना मुझे इसमें 2 चम्मच। और यहाँ करेले की सब्ज़ी भी बनके तैयार है। सब घेर देते हैं इसमें 2 चम्मच घी, जो एक चावल अच्छी तरह से खिले खिले हो जाएंगे और ये मिक्स हो जाएंगे। और ढक्कन लगा के रख दूँगी मैं। ढक्कन लगा देते हैं और मिलते हैं अभी आपको। और ये लगा दिया मैंने ढक्कन, और सब्जी भी निकाल लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। सुबह की ये सुबह दही जमाई थी मैंने, वो है। और कल की शाम को जो जमाई थी वो सुबह पी ली। और ये सुबह की दही है,
और अब इस दही में से निकाल के सोनिया के लिए चाय बना दी। दही से नहीं खा रही है सोनिया सोनिया। और चावल ये गाइस, क्या चावल लग रहे हैं। मिर्च छुपी हुई। ओहो, तो चलिए देख गाइस, मैंने बोला था ना हमारे घर में मिर्च के शौकीन बहुत है, बहुत है। तो चलिए रख देते हैं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। गाइस यहाँ घाल लेती हूँ अपने लिए और चीकू के लिए जूस। और पहले चीकू और तन्नू को दियाती हूँ। आइए 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 ठाकुर आइए। कहाँ चाहिए सब्जी? है रही आपकी, खा लो। मैंने तो जैसे उबाल के भी करेले खाए, तो कड़वी तो मुझे लगी नहीं है। बाकी देख लो, गरम है अभी। अरे ऐसे तोड़ लो ना, लो खा के देखो। सही है ना। तो चलिए गाइस, सब्जी पास हो चुकी है, इसे यहाँ रख देते हैं। और मैं दे आती हूँ सोनिया, चीकू को और तन्नू को जूस, फिर आती हूँ। बच्चों को खाना दे दिया है, तन्नू रह रही है उसके पापा और मैं, हम बाद में खाएंगे। और किचन कर दिया मैंने साफ, गैस वगैरह सब कुछ साफ हो चुके हैं, बर्तन धो दिए हैं, सिंक वगैरह सब कुछ साफ हो चुकी है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में।